Good afternoon students, welcome to Hindi online classes. Students, क्लास 5th हिंदी का चैप्टर आज जो हमारा थर्ड है उसका पार्ट थर्ड हम करने जा रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है वो हमारा है साहसी लिली। साहसी लिली में हमने पढ़ा कि लिली अपने पिता से मिलने के लिए सेंटा द्वीप जा रही है। सेंटा द्वीप जाने के लिए जब वो मोटर बोट में रॉबर्ट जो मोटर बोट चला रहा है उसके साथ बैठती है तो वहाँ का एक डाकू, कौन, यूरोप का डाकू सबसे बड़ा खतरनाक जिसका नाम है जॉन, वहाँ आ जाता है और वो क्या करता है, पिस्तौल रखकर रॉबर्ट को तो बांध देता है और लिली को चुपचाप बैठने के लिए कहता है और कहता है अगर तुमने बदमाशी की तो तुम्हें समुद्र में फेंक दिया जाएगा। अब लिली अपने आप को बचाने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए क्या करती है वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ रहे हैं। अब होता क्या है कि लिली जो है उसे कहा जाता है चुपचाप बैठने के लिए, तो लिली सोचती है कि अब हमें कैसी भी तरह से अपनी जान बचानी है, किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित करना है। तो सुरक्षित करने के लिए मैं क्या करूं? तो वो सोचती है कि क्यों ना इसके पास जो एक सिर्फ और हथियार है पिस्तौल, उसी पिस्तौल के दम पर ये हमारे ऊपर क्या कर रहा है, जोर आजमाइश कर रहा है। तो क्यों ना मैं इस पिस्तौल को इससे किसी ना किसी तरह से बातों में लगाकर ले लूँ। तो लिली का प्रयास यही है कि उस पिस्तौल को अपने हाथ में ले लिया जाए। तो उसके लिए वह उसे बातों में लगाती है और कहती है कि जो डाकू लोग हैं वह कौन होते हैं, मैंने सुना कि बहुत ही दयालु होते हैं, वे एक दूसरे पर दया भी करते हैं, तो क्या आप भी इतने निर्दयी हैं, हमसे दया से बात नहीं करते? तो जो है डाकू जॉन वो बहुत ही चिल्लाकर बोलता है, तेज आवाज़ में बात करता है कि तुम चुप रहो, चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन लिली जो है वो फिर से उससे बात करने के प्रयास करती है कि उसका ध्यान थोड़ा दूसरी दिशा में जाए, तो उसके घुटनों पे जो पिस्तौल रखी हुई है मैं उसे ले लूं। तो लिली का फिर से ध्यान जाता है, लिली उसे फिर से बातों में लगाती है, लेकिन तभी लिली को ध्यान आता है कि यहाँ पर एक रेडियो रूम है। वहाँ से क्या होता है कि मैं अगर वहाँ जाऊँ तो किसी तरह फ़ोन लगाकर लोगों को हमारी जान जोखिम में होने का संदेश भिजवा सकूं। तो वो कोशिश करती है रेडियो रूम की तरफ जाने की। तो लिली जो है रेडियो रूम की तरफ धीरे धीरे सरकती है। तभी क्या होता है, जॉन को ये तो पता नहीं चलता कि वो रेडियो रूम की तरफ जा रही है, लेकिन जॉन उसे सरकते हुए देख लेता है। तो जॉन उसे कहता है कि अगर तुम सीधी बैठी नहीं रह सकती तो तुम क्या हो जाओ, यहाँ पर सो जाओ, तुम यहाँ पर लेट जाओ, थोड़ा आराम कर लो। अब इतनी ही बात थी, इतना सुनकर लिली क्या हो गई, मोटर बोट में रेडियो रूम के पास में सो गई। जॉन का ध्यान है मोटर बोट चलाने में और लिली सो गई। और लिली ने धीरे से अपना हाथ पसारा यानी कि लंबा किया और कहाँ पर चला गया उसका हाथ, रेडियो स्विच पर चला गया। उसने धीरे से उस स्विच को ऑन कर दिया और जैसे ही उसे लगा कि अब मेरा संदेश जा सकता है तो वह बोलना शुरू कर दिया। समझने वाले समझ जाएंगे कि जॉन को कोई शक भी ना हो। मिस्टर जॉन, तो वह सोच रही कि मैं इस तरीके से मैसेज करने वाली हूँ और जो समझना चाहता है वो समझ सकता है और किसी को शक भी नहीं होगा। तो उसने ऑन कर दिया और वह बोली, मिस्टर जॉन, आप इतने बहादुर डाकू होकर भी पुलिस के भय से याका द्वीप भागे जा रहे हैं। अभी तो हम स्वेंटा द्वीप से 40 मील दूर उत्तर पश्चिम के कोने पर होंगे। प्लीज़ आप हमें वहाँ मत ले जाइए, हम दोनों को हमारे ठिकाने पर पहुँचा दीजिए, आप खुशी से हमारी मोटर बोट ले जाइए। और जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। लिली बहुत ही तेज़ दिमाग वाली लड़की थी, उसने क्या किया, मोटर बोट के पास में पसर कर रेडियो वाले स्विच को ऑन कर दिया। जैसे ही रेडियो का स्विच ऑन हुआ और उसने बोलना शुरू कर दिया जॉन से बात करने का, तो नतीजा ये हुआ कि अगर वो जॉन से बात कर रही है और स्विच ऑन है तो उसका संदेश पहुंच जाएगा जहां उसे पहुंचाना है। और जब वो सुनेंगे उसके संदेश को तो उन्हें पता चल जाएगा जॉन कहाँ है, कितनी दूरी पर है और वो क्या कहना चाहती है। तो लिली ने अपनी बात स्टार्ट कर दी और उसने बोलना शुरू किया कि मैं जानती हूँ आप बहुत बहादुर डाकू हैं, आप भाग क्यों रहे हैं पुलिस से बचकर, और जा भी रहे हैं याका द्वीप जा रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ सेंटा द्वीप से 40 किलोमीटर दूर पहुँचे हैं, जो कि कहाँ है, उत्तर पश्चिम के कोने पर है। तो हमें वहाँ मत ले जाओ, हमें छोड़ जाओ, लेकिन क्या लेके चले जाओ, मोटर बोट। तो इस तरह के संदेश में उसने क्या सारी बातें बता दी। एक बात तो बता दी कि हम लोग याका द्वीप जा रहे हैं। दूसरी बात उसने प्रेजेंट कंडीशन ये बताई कि हम याका द्वीप
जो सेंटा द्वीप से अभी कितना दूर पहुंचे हैं, 40 मील दूर पहुंचे हैं। और कौन से कोने में, उत्तर पश्चिम के कोने में। तो सारी की सारी सूचनाएं उसने स्विच ऑन करके दे दी। जैसे ही मैसेज जाएगा उनकी हेल्प के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। अब हुआ क्या, जॉन को पता ही नहीं चला इस बात का कि इसने इस तरीके से मैसेज भेज दिया। अब धीरे धीरे चारों ओर शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है, हवा वो रुकी हुई थी वो रात होने के साथ में तेज गति से चलने लग गई है। धीरे धीरे लहरें भी जो पानी की है वो ऊपर उठने लग गई है और छोटी सी मोटर बोट जो है वो लहरों की तरह धीरे धीरे चल रही है, डोल रही है। लिली ने अब सोचा कि मुझे दूसरा मैसेज भेजना चाहिए। पहले मैसेज हो सकता है किसी ने पढ़ा नहीं, इसका कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे दूसरा संदेश भेजना चाहिए। वह फिर वही कहती है, मिस्टर जॉन प्लीज़ आप हम पर दया कीजिए, समुद्र की हालत ख़राब होती जा रही है, आप रोबोट को रस्सी से खोल दीजिए, आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। अब क्या हुआ, तेज़ हवाएं चल रही है, लहरें तेज़ हो गई है, तो मोटर बोट क्या हो रहा है, लहरों की तेज़ गति पर हिल डुल रही है। मोटर बोट का डूबने का डर है, तो वो कह रही है कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको इस मोटर बोट को चलाने का इतना अनुभव नहीं है। तो आप जो रोबोट है जिसके हाथ पांव आपने बांध रखे हैं उसे छोड़ दीजिए, वो आपकी मदद कर सकता है। इस तरीके से हमारी कम से कम जान तो बच जाएगी। अब ये संदेश पहुंच जाता है एक बंदरगाह, जो बंदरगाह का नाम है हवाला। बंदरगाह मैंने बताया था यान को रोकने की जगह, जहाँ पर सभी यान को रोका जाता है, वहाँ से यान भेजे जाते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, बंदरगाह। तो उस बंदरगाह का नाम क्या था, हावला। क्या नाम था, हावला बंदरगाह। यहाँ पर लिली का संदेश है वो पहुँच जाता है। अब होता क्या है, सभी कर्मचारी सोच विचार करने लग जाते हैं कि ये संदेह हो रहा है कि कहीं पुलिस को भटकाने के लिए कोई गलत जानकारी तो नहीं दी जा रही। हो सकता है डाकू हमें इस चीज़ की कोई चाल चल के हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो सोचे कन्फर्म करें तो कैसे, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाती। तभी जॉन की आवाज़ गूंजी, ए बेबी शोर मत मचा। अब क्या होता है, स्विच ऑन है रेडियो का और लिली ने ये संदेश भेज दिया, लेकिन पुलिस ये सोची कि कहीं जॉन इस तरीके की हरकत तो नहीं कर रहा, कहीं वह हमें भटका तो नहीं रहा, कहीं हमें गुमराह तो नहीं कर रहा। तो सोचे इस चीज़ को कंफर्म कैसे करें, ये बात सच है या गलत। तो वो बोलता है कि बेबी तुम आवाज़ मत करो। तो पुलिस को ये पता चल जाती कि ये आवाज़ तो जॉन की है और ज़रूर कोई ना कोई संकट में है, और पूरे बंदरगाह पर हलचल हो जाती है। पुलिस हरकत में आ जाती है और लिली खड़ी हो गई और जॉन के करीब जाके बोलती, मिस्टर जॉन रोबोट को नहीं तो कम से कम मुझे तो ड्राइव करने दे। अंकल प्लीज़ हटो, मुझे भी मोटर बोट चलानी आती है, मुझे चलाने दो। अंकल शब्द से जॉन जैसे अत्याचारी इंसान के मन को थोड़ा सा कोमल बना दिया। अब क्या होता है कि जैसे ही वो अंकल बोलती है तो थोड़ी सी दया आ जाती है, किसको, डाकू जॉन को। अब वो क्या करता है, जॉन ने स्नेह भरी नज़रों से गर्दन को झुकाकर लिली की तरफ देखा और बस जैसे ही उसने नज़र झुकाकर देखा और लिली क्या करेगी, लिली ने क्या किया, वह शेरनी की तरह तेजी से गई और पिस्तौल को अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि लिली यही चाहती थी कि जॉन ने सिर्फ और सिर्फ हमें पिस्तौल दिखाकर डरा रखा है और वह इतना कुछ नहीं है उसके पास। अगर यह पिस्तौल हमारे पास आ जाए तो हम भी जॉन को पिस्तौल से डरा सकते हैं। तो लिली ने मैसेज भेज ही दिया था, संदेश भेज ही दिया था सभी को, सभी अपनी कार्रवाई करने लग ही गए थे। अब लिली ने बिल्कुल अंकल बोल के उसे क्या कर दिया, ध्यान उसका डाइवर्ट कर दिया, उसका ध्यान अपनी और बिल्कुल जमीन की ओर तरफ घुसा दिया। और जैसे ही लिली पे से ध्यान हटा जॉन का, लिली ने वह पिस्तौल अपने हाथ में ले ली और क्या किया, 2 कदम पीछे हटकर गुर्रा कर उठी, हाथ ऊपर उठा लो वरना। अब वह बिल्कुल बहादुर लड़की की तरह खड़ी हो गई और बोलती है कि अंकल आप अपने हाथ को क्या कर लीजिए, ऊपर उठा लीजिए, वरना यह बंदूक चलाकर आपको क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। जॉन ने बौखलाकर अपने दोनों हाथ क्या कर लिए, ऊपर उठा लिए, क्योंकि उसे भी तो अपनी जान का डर है। वह भी डर गया और उसने अपने हाथ को हैंड्स अप ऊपर कर लिया। तभी एक जोरदार लहर के टकराने के कारण मोटर बोट का क्या हो गया, संतुलन बिगड़ गया। अब क्या हुआ कि लिली ने पिस्तौल अपने हाथ में ले ली, जॉन ने मोटर ड्राइव करना छोड़ दिया, अपने ऊपर हाथ करके खड़ा हो गया।
रॉबर्ट जो है मोटर बोट का ड्राइवर, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, तो मोटर बोट किसी के द्वारा चल नहीं रही, अचानक से जाकर वो टकरा जाती है। जैसे ही मोटर बोट टकराती है, टकराने की आवाज़ से क्या होता है, टकराहट होती है, बैलेंस बिगड़ता है, संतुलन बिगड़ता है और लिली टक्कर के कारण नीचे गिर पड़ती है मोटर बोट के अंदर ही। जॉन लिली पर टूट पड़ा। अब जॉन है, जैसे ही लिली नीचे गिरती है तो उससे बंदूक लेने के लिए, पिस्टल लेने के लिए उसकी तरफ भागता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उड़ते उड़ते जॉन के चंगुल में आ जाती है। जॉन है जो लिली को पकड़ लेता है। पहाड़ जैसी लहरें उठ कर के बोट से टकरा रही थी। लहरें बोट से टकरा रही है क्योंकि बोट को चलाने वाला कोई नहीं है। एक बार फिर से जोरदार झटका आता है और दोनों अपना नियंत्रण खोकर फर्श पे गिर जाते हैं। अब दोनों रॉबर्ट के बिल्कुल पास आ जाते हैं। रॉबर्ट भी पूरा जोर लगाकर उठकर बैठ गया था। रॉबर्ट जिसके हाथ और पांव बांध दिए गए थे और लिली और जॉन आपस में झगड़ रहे हैं। मोटर बोट का संतुलन बिगड़ा हुआ है। दोनों चलती हुई मोटर बोट पर झपट्टा मार रहे हैं एक दूसरे को पकड़ने के लिए। तो होता क्या है, लिली और जॉन दोनों ही फर्श पर, मोटर बोट के फर्श पर गिर जाते हैं और तभी रॉबर्ट उठने की कोशिश करता है और प्रयास करके वो उठ जाता है। अब लिली की शक्ति जवाब देने लगी थी क्योंकि लिली बहुत छोटी थी और जॉन जो एक डाकू था। लिली थक जाती है उससे क्या करते करते, लड़ते लड़ते। जॉन ने जैसे ही अपनी पिस्तौल छीननी चाहिए, लिली ने पूरी ताकत लगाकर पिस्तौल को कहाँ फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। अब लिली को डर नहीं था। क्यों? क्योंकि पिस्तौल कहाँ गिर चुकी थी, समुद्र में गिर गई थी। जॉन ने घबराकर पिस्तौल की ओर देखा, तभी रॉबर्ट ने अपने दोनों बंधे हुए हाथों का फंदा जॉन के गले में डाल दिया और उसे दबोचकर बैठ गया। अब जो रॉबर्ट था उसके हाथ दोनों के दोनों बंधे हुए थे, तो उसने इसी हाथों से ऐसे गले के अंदर किसके, जॉन जब नीचे गिरा तो रॉबर्ट ने अपने हाथ इस तरीके से आगे लेकर और जो गले में फंदा था वो रॉबर्ट के गले में डाल दिया और उसे बिल्कुल टाइट पकड़कर बैठ गया। उससे क्या हुआ, जॉन कहीं भी हिल डुल नहीं सकता था। और लिली ने पानी की बाल्टी उठाकर जॉन के सिर पे दे मारी, जिससे जॉन क्या हो गया, बेहोश हो गया। पकड़ के तो रॉबर्ट बैठ गया बिल्कुल टाइट, क्योंकि उसके हाथ के बीच में जो रस्सी बंधी हुई थी वो उसके गले पे जाके लग गई। अब जॉन हिल डुल नहीं सकता था। और इसी का फ़ायदा उठाकर लिली ने एक पानी की बाल्टी जो मोटर बोट पे रखी हुई थी वो जॉन के सिर पे मारी, जिससे जॉन बेहोश होकर गिर गया। अब लिली ने रॉबर्ट के हाथ पांवों की बंधी डोरी को खोल दिया। दोनों मिलकर जल्दी से बेहोश जॉन को बांधने लगे, क्योंकि हो सकता है होश में आने के बाद में वो फिर से उसे काबू नहीं कर जाए। तो उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाते हुए जॉन और रॉबर्ट और लिली ने जॉन के हाथ और पैर बांध दिए। तभी पुलिस का एक हेलीकॉप्टर आ पहुंचा। पुलिस ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया। जॉन को पकड़वाने के लिए लिली को एक बहुत बड़ा इनाम मिला, क्योंकि जॉन एक बहुत ही खतरनाक डाकू था यूरोप का। उस पर बहुत सारी इनामी घोषणाएं की हुई थी, तो लिली ने उसे पकड़वाने में मदद की, तो लिली को बहुत बड़ा इनाम दिया गया। अगले दिन समाचार पत्रों में लिली के साहस की कहानियां भी छपी। सभी की जुबान पर एक ही नाम था, क्या? साहसी लिली, जिसने एक खतरनाक डाकू को पकड़वाने का काम किया था। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। देखते हैं हमारे मौखिक क्वेश्चन आंसर, जो सिर्फ मौखिक है, आपको नोटबुक में नहीं करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिली मोटर बोट से कहाँ जा रही थी? लिली मोटर बोट से कहाँ जा रही थी? तो हमारा उत्तर था कहाँ जा रही थी? लिली मोटर बोट से सेंटा द्वीप जा रही थी। कहाँ जा रही थी? सेंटा द्वीप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोटर बोट में कौन घुस आया था? तो हमारा उत्तर होगा मोटर बोट में यूरोप का खतरनाक डाकू जॉन घुस आया था। यूरोप का खतरनाक डाकू जॉन घुस आया था। मोटर बोट का संतुलन क्यों बिगड़ गया था? बड़ी जोरदार लहर के टकराने के कारण मोटर बोट का संतुलन बिगड़ गया था। लिली ने जॉन की पिस्तौल का क्या किया? तो लिली ने जब जॉन की पिस्तौल लिली के हाथ में आई तो लिली ने जॉन की पिस्तौल को कहाँ फेंक दिया? तो लिली ने जॉन की पिस्तौल को समुद्र में फेंक दिया। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? लिली ने जॉन की पिस्तौल को समुद्र में फेंक दिया। आते हैं लिखित क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला प्रश्न है, जॉन कौन था? प्रश्न नंबर 1, जॉन कौन था? उत्तर हो जाएगा जॉन एक क्या था? यूरोप का खतरनाक डाकू।
यूरोप का खतरनाक डाकू कौन था? यूरोप का खतरनाक डाकू। प्रश्न नंबर 2 उत्तर। लिली याकाद्वीप क्यों जाना चाहती थी? लिली याकाद्वीप क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि वह द्वीप डाकुओं, बदमाशों व जेल से भागे कैदियों का क्या था? अड्डा था। क्योंकि याकाद्वीप डाकुओं, बदमाशों व जेल से भागे कैदियों का क्या था? अड्डा था। इसलिए लिली वहां पर नहीं जाना चाहती थी। कहां पर? याकाद्वीप। लिली ने पुलिस तक अपना संदेश कैसे पहुंचाया था? लिली ने अपना संदेश कैसे पहुंचाया था? तो लिली ने अपना संदेश कहाँ पहुंचाया था? रेडियो रूम में जाकर पहुंचाया था ना। तो हम लिखेंगे लिली ने अपना संदेश रेडियो रूम में रेडियो स्विच को ऑन करके पहुंचाया। सॉरी। तो लिली ने अपना संदेश रेडियो रूम में रेडियो स्विच को ऑन करके पहुंचाया था। लिली ने जॉन की पिस्तौल किस प्रकार कब्जे में ली? अच्छा क्वेश्चन है कि लिली ने जॉन से पिस्तौल किस तरीके से ले ली थी? उससे पिस्तौल किस तरीके से ली थी? मैंने आपको बताया कि लिली ने क्या किया था? उसे अंकल करके संबोधित किया, जिससे क्या हो गया? उसने प्रेम भरी नज़र से देखा और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर लिली ने अपनी पिस्तौल को क्या कर लिया? कब्जे में कर लिया। तो आंसर हमारा हो जाएगा लिली ने जॉन को अंकल बोला, जिस कारण जॉन क्या हो गया? जॉन स्नेह भरी नज़र से लिली को देखने लगा। लिली ने शेरनी की तरह झपट कर पंजा मार कर
पिस्तौल, पिस्तौल अपने कब्जे में ले। नेक्स्ट प्रश्न आता है, रॉबर्ट ने जॉन को किस प्रकार दबोचा। रॉबर्ट ने जॉन को किस प्रकार से पकड़ा था? तो रॉबर्ट ने उसके हाथ में जो डोरी बंधी हुई थी उससे उसका गला दबाकर दबोच लिया था। प्रश्न नंबर 5 उत्तर, किस प्रकार से दबोचा था? तो रॉबर्ट ने अपने दोनों बंधे हुए हाथों का फंदा क्या कर दिया था? जॉन के गले में डाल दिया था। फंदा जॉन के गले में डाल दिया। बना हुआ फंदा उसके गले में डाल दिया। इस तरीके से जॉन पर उनका काबू हो गया और लिली और रॉबर्ट ने जॉन को अपने कब्जे में कर लिया। देखते हैं प्रश्न नंबर 6, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला प्रश्न है, सेंटा द्वीप बंदरगाह कितना मील दूर था? सेंटा द्वीप बंदरगाह से कितना मील दूर था? तो 38 मील। पहले का आंसर आ जाएगा 38 मील दूर था। देखते हैं सेकंड, जॉन ने रॉबर्ट के पैर बांधने के लिए किसका इस्तेमाल किया था? तो उसने बांधी थी रेशम की डोरी। रेशम की डोरी से बांधा गया था रॉबर्ट को। और किसने बांधा था? जॉन ने। सिर पर मंडराती मौत देखकर लिली ने क्या किया था? सिर पर मंडराती हुई मौत को देखकर लिली ने छिपने का प्रयास नहीं किया था, हिम्मत जुटाई थी। क्या किया? हिम्मत जुटाई, मुकाबला करने की कोशिश की। नंबर 5, लिली के साहस की कहानी कहाँ छपी थी? समाचार पत्रों में। न्यूज़पेपर्स को बोला जाता है समाचार पत्र। तो समाचार पत्रों में लिली के इसकी कहानी, किसकी? बहादुरी की कहानी, जॉन को पकड़वाने की कहानी समाचार पत्रों में छपी थी। स्टूडेंट्स, सारा की सारा जो वर्क मैंने आपको करवाया, क्वेश्चन आंसर्स प्लस टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ये आपको आपकी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन आंसर करने हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है आप अब उसे पूछ सकते हैं, गलत क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।